तो दोस्तों, आज कई दिनों के बाद खूनी जेसन अपने दोस्त इवल नन, मिस्टर मीट और जेफ द किलर को मिलने के लिए इवल नन के घर पर आता है। खूनी जेसन ने कहा, अरे इवल नन, कैसी हो? तुमने तो कई दिनों से मुझे फ़ोन ही नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं खुद जाकर मिल लेता हूँ। और ये मिस्टर मीट और जेफ द किलर दोनों कहाँ पर हैं? इवल नन ने कहा, अरे खूनी जेसन, मैं तुम्हें क्या बताऊं मिस्टर मीट और जेफ द किलर के बारे में। तुम अपने बाएं तरफ देख लो। अरे दोस्तों, ये क्या? मिस्टर मीट और जेफ द किलर को तो किसी ने मार दिया है। जेसन ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मिस्टर मीट और जेफ द किलर मर चुके हैं? कब और कैसे? और इवल नन, तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। इवल नन ने कहा, अरे खूनी जेसन, मैं तुम्हें क्या बताती मिस्टर मीट और जेफ के बारे में, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, मिस्टर मीट और जेफ द किलर को कब, कैसे और किसने मारा है? इवल नन ने कहा, अरे ये किसी और ने नहीं, गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा सभी ने मिलकर मिस्टर मीट और जेफ द किलर को मारा है। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, ऐसा है तो हमें उनसे बदला लेना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा से इनकी मौत का बदला लेंगे। इवल नन ने कहा, जेसन तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम दोनों उनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें बदला लेने के लिए अपनी टीम बढ़ानी होगी। जेसन ने कहा, हाँ इवल नन, तुम ठीक कह रही हो, हम दोनों उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन हम नई सेना कहाँ से बनाएंगे? उन्होंने तो मिस्टर मीट और जेफ द किलर को मार दिया है। इवल नन ने कहा, हमारे पास एक शैतान है जो बदला लेने में हमारी मदद कर सकता है। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, वो कौन है? हम अभी उसकी मदद लेते हैं। इवल नन ने कहा, अरे जेसन, इनको हराना है तो हमें इनसे ताकतवर कोई चाहिए, और वो बस एक है, और उसका नाम है खूनी बाबा, जो सभी काली शक्तियों का मालिक है। जेसन ने कहा, खूनी बाबा, वो कौन है? इवल नन ने कहा, अरे खूनी जेसन, ये जो खूनी बाबा है, ये बहुत ही बड़ा शैतान है। इसके आगे कोई भी टिक नहीं पाता। ये सबको यूं ही मसल के रख देता है। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, तो चलो जल्दी से खूनी बाबा के पास चलते हैं। इवल नन ने कहा, अरे खूनी जेसन, वो जगह बहुत खतरनाक है। जहाँ पर खूनी बाबा रहता है, वहाँ पर सायरन हेड जैसे मॉन्स्टर भी हैं। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, तो क्या हुआ? हम भी किसी से कम नहीं। चलो, जो होगा वहाँ पर देखा जाएगा। और फिर इतना कहते ही इवल नन और खूनी जेसन वहाँ से जाने लगते हैं। दोनों एक पोर्टल में चले जाते हैं, और थोड़ी ही देर बाद खूनी जेसन और इवल नन दोनों एक जगह पर आ जाते हैं। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, तुमने तो सच में कहा था, ये तो बहुत ही भयानक जगह है, पर यहाँ पर तो कोई भी सायरन हेड जैसा मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा। इवल नन ने कहा, अरे खूनी जेसन, हम उनके इलाके में आ गए हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, वो कहीं से भी हम पर अटैक कर सकते हैं। और तभी इवल नन ने कहा, अरे खूनी जेसन, सामने देखो, कितने सायरन हेड जैसे मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहे हैं। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो वाकई ही सायरन हेड जैसे मॉन्स्टर दिख रहे हैं। इवल नन ने कहा, मैं इसीलिए तो कह रही थी, वहाँ पर बहुत सारा खतरा है। जेसन ने कहा, अरे कोई बात नहीं, अब देखो मैं क्या करता हूँ। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, अब देखना मैं अपनी खतरनाक पावर से क्या करता हूँ। इवल नन ने कहा, अरे खूनी जेसन, ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ भी तो नहीं हो रहा, जल्दी करो, वो मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहे हैं। और तभी खूनी जेसन अपनी इलेक्ट्रिक पावर से सभी सायरन हेड मॉन्स्टर पर अटैक करता है। खूनी जेसन का अटैक इतना खतरनाक था कि सभी सायरन हेड मॉन्स्टर मारे जाते हैं। इवल नन ने कहा, अरे वाह जेसन, तुमने तो कमाल कर दिया, धोती पाड़ कर रुमाल कर दिया। जेसन ने कहा, चलो जल्दी चलते हैं और खूनी बाबा को वहाँ से बाहर निकालते हैं। और फिर खूनी जेसन और इवल नन खूनी बाबा को जहाँ पर कैद करके रखा है
दोनों उस जगह पर जाने लगते हैं। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, ये खूनी बाबा तो लगता है मर चुका है। इवल नन ने कहा, अरे नहीं जेसन, ये मरा नहीं, ये सिर्फ बेहोश है। ये कई सालों से यहाँ पर बेहोश पड़ा है। इसको आज़ाद करना है तो हमें ये कब्र तोड़नी होगी। खूनी जेसन ने कहा, तो ठीक है, फिर तुम पीछे हटो, मैं अपनी पावर से इस कब्र को तोड़ देता हूँ। और फिर खूनी जेसन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस कब्र को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन खूनी बाबा की कब्र तो टूट ही नहीं पाती। खूनी जेसन ने कहा, अरे यार, के कब्र तो बहुत मजबूत है, ये तो मेरी पावर से भी टूट नहीं रही। इवल नन ने कहा, अरे कुछ भी करो, इस कब्र को तोड़ना होगा, वरना खूनी बाबा आज़ाद कैसे होगा। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर दी, लेकिन इस कब्र को तो कुछ हुआ भी नहीं। इवल नन ने कहा, अरे रुको जेसन, मुझे एक बात याद आई, मैंने कहीं किताब में पढ़ा था खूनी बाबा की कब्र तोड़ने के लिए तलवार से वार किया जाए। जेसन ने कहा, अरे तुम भी कमाल करती हो, तुम्हें तो पता है ना, मेरे पास एक हमेशा तलवार रहती है। और फिर खूनी जेसन कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे उसके हाथ में तलवार आ जाती है। खूनी जेसन तलवार को कब्र के अंदर घुसा देता है, जिससे ज़मीन हिलने लगती है और वो कब्र वहाँ से गायब हो जाती है। इवल नन ने कहा, अरे वाह जेसन, तुमने तो खूनी बाबा को आज़ाद कर दिया। और थोड़ी ही देर बाद उस खूनी बाबा को होश आ गया था। अरे कौन हो तुम दोनों? जेसन ने कहा, ये इवल नन है और मेरा नाम खूनी जेसन है। अच्छा, तो क्या मैं जान सकता हूँ तुम लोगों ने मुझे आजाद क्यों किया? और फिर खूनी जेसन खूनी बाबा को सारी बात बताने लगता है। जेसन की बात सुनते ही खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों की मदद करूँगा। मदद तो करनी ही पड़ेगी, तुम लोगों ने मुझे आजाद जो किया है। और इधर गुल्ली बुल्ली शॉन अपने घर पर डांस कर रहे थे। बुल्ली ने कहा, ये रोड इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहा है? रोड ने कहा, अरे गुल्ली बुल्ली शॉन, तुम तीनों यहाँ पर डांस कर रहे हो, वहाँ पर खूनी बाबा तुम सभी को ढूंढ रहा है। शॉन ने कहा, खूनी बाबा, ये कौन है? रोड ने कहा, खूनी बाबा वो बहुत बड़ा शैतान है। अरे गुल्ली बुल्ली शॉन, खूनी बाबा आज़ाद हो गया है और वो गया है बाबा लंगोटी लाल और झुनझुन बाबा और कछुआ बाबा का खून करने के लिए। गुल्ली बुल्ली शॉन, हमें उससे पहले वहाँ पर जाना होगा, कहीं खूनी बाबा उन बाबाओं का कत्ल ना कर दे। बुल्ली ने कहा, अरे रोड, ये खूनी बाबा कौन है? तुमने पहले कभी बताया नहीं, और इसके पास इतनी पावर कहाँ से आ गई जो तीनों बाबाओं को मार देगा? रोड ने कहा, गुल्ली बुल्ली शॉन, मैं तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगा, हमें जल्दी से निकलना होगा, खूनी बाबा से पहले हमें वहां पर पहुंचना होगा। गुल्ली ने कहा, हाँ ठीक है, चलो चलो, बाकी की बात रास्ते में करेंगे। और फिर वो सभी कार में बैठकर वहां से चले गए थे। बुल्ली ने कहा, अरे रोड, अब बताओ उस खूनी बाबा की क्या कहानी है? रोड ने कहा, ये जो खूनी बाबा है ना, ये बहुत ही ताकतवर बनने के लिए ये कई लोगों को पकड़कर अपने अड्डे पर ले आता था और उन्हें जान से मारकर अपने मॉन्स्टरों को खाने के लिए दे देता था। और जब ये बात कछुआ बाबा, बाबा लंगोटी लाल और झुनझुन बाबा को पता चली तो वो सब लोग आ गए थे खूनी बाबा को मारने के लिए। बाबा लंगोटी लाल ने कहा, अरे ओ खूनी बाबा, ये जो तू कर रहा है ना, इसे बंद कर दे वरना मारा जाएगा। अरे ओ बाबा, पी कर आए हो क्या? तुम्हें पता नहीं तुम मेरे इलाके में आए हो और मुझे ही धमकी दे रहे हो? झुनझुन बाबा ने कहा, अरे ओ खूनी बाबा, अभी तो हम तुम्हें समझा रहे हैं, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। मान गया मैं तुम लोगों को, तुम लोगों में हिम्मत तो है, पर रुको,
अभी मैं तुम सभी की हिम्मत निकालता हूँ। अरे ओ मोस्ट्रो, इन सबको घेर लो चारों तरफ से। और फिर साइरन हेड मॉन्स्टर ने इन सब को घेर लिया था। बाबा ने कहा, अरे ओ खूनी बाबा, ये तुम्हारे मॉन्स्टर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। और फिर सभी बाबाओं ने अपना इलेक्ट्रिक मोड ऑन कर लिया था। और जैसे ही साइरन हेड मॉन्स्टरों ने बाबाओं पर अटैक किया तो उन्हें जोर का झटका लगा। सभी दूर जाकर गिरे और मर गए थे। कछुआ बाबा ने कहा, तेरे सारे साइरन हेड मॉन्स्टर तो मारे गए हैं, अब खूनी बाबा तेरी बारी है। तुम लोगों ने मेरे साइरन हेड मॉन्स्टरों को मारकर अच्छा नहीं किया, ये लो। और खूनी बाबा के अटैक से सभी बाबा दूर जाकर गिरे। और जैसे ही झुनझुन बाबा खड़े होते हैं तभी खूनी बाबा उन पर अटैक करता है। झुनझुन बाबा नीचे गिरते हैं और घायल हो जाते हैं। इधर बाबा लंगोटी लाल जैसे ही खड़े होते हैं और वो खूनी बाबा की तरफ आने लगते हैं तभी खूनी बाबा उसे भी एक किक लगा देता है तो बाबा नीचे गिर जाते हैं। इधर जैसे ही कछुआ बाबा खड़े होते हैं तो खूनी बाबा उनके पास जाता है और उन्हें भी एक किक लगा देता है जिसे कछुआ बाबा भी नीचे गिर जाते हैं। सभी बाबा दूर दूर जाकर गिरे हुए थे। क्या हुआ तुम लोगों को, बस इतना ही दम था? अब मैं तुम तीनों की आत्माएं निकाल लूंगा और उन पर अपना कब्जा कर लूंगा। फिर मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगा। फिर तुम जो लोगों ने मेरे मॉन्स्टरों को मारा है मैं इनको भी दोबारा जिंदा करूंगा और फिर मैं इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, तुम लोग भी नहीं। और मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। खूनी बाबा की बात सुनकर सभी बाबा खड़े हो गए थे। बाबा ने कहा, झुनझुन बाबा और कछुआ बाबा, तुम दोनों तैयार हो क्या? लगता है इसे अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। और फिर सभी बाबाओं ने अपना फायर पावर एक्सट्रीम मोड ऑन कर लिया था। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो अपना फायर पावर मोड ऑन कर लिया। बाबा ने कहा, चलो दोस्तों, अपनी पावर से इस पर हमला कर दो। और फिर सभी बाबा अपनी फायर पावर से खूनी बाबा पर अटैक कर देते हैं जिससे खूनी बाबा बचकर वहां से भाग जाता है। बाबा ने कहा, अरे खूनी बाबा तो डर कर भाग गया। झुनझुन बाबा ने कहा, भागने दो खूनी बाबा को, कहाँ तक भागेगा। और फिर सभी बाबा खूनी बाबा के पीछे अंदर जाने लगे। अरे बाबाओ, अरे मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ आज से ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। प्लीज मुझे छोड़ दो और जाने दो। बाबा ने कहा, ठीक है, हम लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा, ठीक है बाबा, इसकी पहली और आखिरी गलती समझकर इसको छोड़ देते हैं। कछुआ बाबा ने कहा, ठीक है खूनी बाबा, इस बार तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी आखिरी गलती होनी चाहिए, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और एक बात और याद रखना, अगर तुमने गांव वालों को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। और फिर सभी बाबा वहां से जाने लगे थे। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर खूनी बाबा उन पर अटैक करने ही वाला था। तभी बाबा लंगोटी लाल मुड़कर उसे देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं जिससे खूनी बाबा दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। झुनझुन बाबा ने कहा, अरे वाह बाबा लंगोटी लाल, अच्छा हुआ तुमने टाइम पर देख लिया, वरना ये तो हमें मार ही देता। बाबा ने कहा, झुनझुन बाबा, कछुआ बाबा, हमें इस पागल खूनी बाबा का एतबार नहीं करना चाहिए। ये जैसे ही होश में आएगा ये लोगों को फिर से नुकसान पहुंचाएगा। हमें इसके बारे में कुछ और सोचना ही होगा। कछुआ बाबा ने कहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक शील्ड बना देता हूँ जिससे ये कभी बाहर नहीं आ पाएगा। झुनझुन बाबा ने कहा, हाँ कछुआ बाबा, तुमने सही कहा। और फिर कछुआ बाबा अपनी पावर से खूनी बाबा के ऊपर एक ऐसी शील्ड लगा देते हैं जिससे खूनी बाबा कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगा। अगर उसे आज़ाद करना है तो इस शील्ड को तोड़ना होगा। तभी सभी बाबा वहां से चले गए थे। शॉन ने कहा, अरे बाप रे, ये खूनी बाबा तो वाकई में बहुत ताकतवर है। रोड ने कहा, हाँ शॉन, तुम बिल्कुल सही समझे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ
खूनी बाबा के वहाँ पहुँचने से पहले हमें वहाँ पर जाना होगा। झुनझुन बाबा, बाबा लंगोटी लाल और कछुआ बाबा को बचाना होगा। यहाँ पर कछुआ बाबा, बाबा लंगोटी लाल और झुनझुन बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर इवल नन, खूनी जेसन और खूनी बाबा भी आ जाते हैं। अच्छा, तो ये सारे ध्यान में बैठे हैं। अरे जेसन, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मार दो इन सबको। तभी खूनी जेसन अपनी इलेक्ट्रिक पावर से सभी बाबाओं पर अटैक करता है, जिससे वहाँ पर ब्लास्ट होता है और सभी बाबा दूर जाकर गिरते हैं। बाबा ने कहा, अरे खूनी बाबा, तू यहाँ पर हमारी कैद से तू कैसे छूट गया? तुम सब ने क्या समझा था? तुम्हारी मामूली सी शील्ड कब तक मुझे वहाँ पर कैद करके रख सकती थी? अब मैं आजाद हो चुका हूँ। अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी पावर निकाल के मैं खुद में समा लूंगा और एक अपनी नई ज़ॉम्बी सेना बनाऊंगा। झुनझुन बाबा ने कहा, कछुआ बाबा, बाबा लंगोटी लाल, जल्दी से इस पर अपनी पावर से हमला करो। सभी बाबा मिलकर अपनी पावर से सब पर अटैक करते हैं, लेकिन ये क्या, खूनी जेसन तो बीच में आ चुका था। उसने अपने ऊपर फारसी शील्ड बना लिया था। बाबा ने कहा, हमारी पावर तो उन पर कुछ असर ही नहीं कर रही। जेसन के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अरे वाह जेसन, तुमने कमाल कर दिया। पर अब तुम मेरी ताकत देखो, मैं क्या करता हूँ। और फिर खूनी बाबा अपनी पावर से सभी बाबाओं पर अटैक कर देता है। इवल नन और खूनी जेसन, अब तुम देखना, मैं इनकी सभी पावर निकाल लूंगा। और फिर सभी बाबाओं की पावर निकलकर खूनी बाबा के अंदर समा जाती है। चलो खूनी जेसन और इवल नन, चल के मिस्टर मीट, जेफ द किलर और मेरी ज़ॉम्बी सेना को जिंदा करते हैं। और फिर खूनी जेसन, खूनी बाबा और इवल नन वहाँ से चले गए थे। तीनों के वहाँ से जाते ही गुल्ली बुल्ली, शॉन और रोड वहाँ पर आ चुके थे। सभी देखते हैं कि सभी बाबा जमीन पर घायल पड़े हैं। रोड ने कहा, अरे कछुआ बाबा, बाबा लंगोटी लाल, झुनझुन बाबा, यहाँ पर खूनी बाबा आया था क्या? बाबा ने कहा, हाँ रोड, यहाँ पर खूनी बाबा आया था। उसके साथ इवल नन और खूनी जेसन भी था। वो हमारी पावर भी निकाल कर अपने साथ ले गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, उनको जिंदा मत छोड़ना। जल्दी से जाओ, वरना वो अपनी ज़ॉम्बी सेना को आज़ाद कर लेगा। रोड ने कहा, बाबा तुम टेंशन मत लो, हम हैं ना, हम सभी मिलकर उन सबको भी मिस्टर मीट, जेफ द किलर के पास पहुंचा देंगे। शॉन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या, ये सभी बाबा तो मारे गए हैं। बुली ने कहा, हाँ शॉन, सभी बाबा तो मर गए हैं, लेकिन हमें उस खूनी बाबा को रोकना होगा, नहीं तो वो जेफ द किलर मिस्टर मीट और उसके साथ अपनी ज़ॉम्बी सेना को भी जिंदा कर देगा। बुली ने कहा, हाँ गुल्ली, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें ये बात सबसे पहले बाबा के दोस्त को बतानी होगी, फिर उसको भी अपने साथ लेकर वहाँ पर जाना होगा। शॉन ने कहा, ठीक है बुल्ली, चलो बाबा के दोस्त के घर जाते हैं। रोड ने कहा, सभी जल्दी से चलो, हमें जल्दी से बाबा के दोस्त के घर पर जाना होगा। इवल नन ने कहा, चलो खूनी बाबा जल्दी करो, सबको आज़ाद करने का टाइम आ चुका है। हाँ इवल नन, तुमने सही कहा। सबसे पहले मैं अपनी ज़ॉम्बी सेना को यहाँ पर जिंदा करूँगा। ऐ मेरी काली शक्ति के देवताओं, अब तुम मेरी ज़ॉम्बी सेना को हमेशा के लिए आज़ाद कर दो। जेसन ने कहा, अरे वाह वाह खूनी बाबा, तुम्हारे पास तो कमाल की पावर आ चुकी है। चलो अब जल्दी करो, हमारे दोस्त मिस्टर मीट और जेफ द किलर को भी आज़ाद करो। अरे रुको रुको खूनी जेसन, अभी करता हूँ। तभी खूनी बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे देखते ही देखते वहाँ पर मिस्टर मीट और जेफ द किलर जिंदा हो चुके थे। जेसन ने कहा, अरे वाह खूनी बाबा, तुमने तो कमाल कर दिया। जेफ द किलर ने कहा, अरे मिस्टर मीट, ये क्या, हम जिंदा कैसे हो गए? हमको तो बाबा ने मार दिया था। अरे मिस्टर मीट, जेफ द किलर, इधर देखो ये कौन है। मिस्टर मीट ने कहा, अरे ये तो खूनी बाबा है, ये आज़ाद कैसे हो गया? इसको तो सभी बाबा ने मिलकर कैद कर दिया था।
जेसन ने कहा, अरे मिस्टर मीट और जेफ द किलर, खूनी बाबा ने ही तो तुम दोनों को जिंदा किया है। और खूनी बाबा ने बाबा लंगोटी लाल, कछुआ बाबा और झुनझुन बाबा को मार दिया है। जेफ द किलर ने कहा, क्या बात है खूनी बाबा, तुमने तो हमें आज़ाद कर दिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और अब हम सब मिलके गुल्ली बुल्ली शोन और रोड को नहीं छोड़ेंगे। हाँ जेफ द किलर, तुमने सही कहा। अब तो मेरे पास मेरी ज़ॉम्बी सेना भी है, आने दो उन सबको। इधर गुल्ली बुल्ली शोन और रोड बाबा के दोस्त के घर पर आ चुके थे। रोड ने कहा, बाबा के दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि सभी बाबा मर चुके हैं? बाबा के दोस्त ने कहा, मैंने जब तुम लोगों को आते हुए देखा तो मैं समझ गया था, मैंने अपनी पावर से सब कुछ देख लिया था कि उस खूनी बाबा ने मेरे दोस्त बाबा लंगोटी लाल, झुनझुन बाबा और कछुआ बाबा को मार दिया है। मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, खूनी बाबा ने अपनी ज़ॉम्बी सेना को भी जिंदा कर लिया है। गुल्ली ने कहा, क्या बाबा के दोस्त, खूनी बाबा ने सबको जिंदा कर लिया है? अरे ये कैसे हो सकता है? अब हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? अगर वो आज़ाद हो गए हैं तो वो सब गांव वालों को मार देंगे। बाबा के दोस्त ने कहा, तुमने सही कहा गुल्ली, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। तुम ऐसा करो, तुम सभी खूनी बाबा के पास जाओ और मैं अपना ज़रूरी काम करके वापस आता हूँ। हम ऐसे उनसे नहीं लड़ सकते, मुझे कुछ ताकत हासिल करनी होगी। रोड ने कहा, अरे तुम ये कैसे कह सकते हो, हम सिर्फ 4 लोग हैं और उनका मुकाबला कैसे करेंगे? देखो रोड, हमारे पास ज़रा भी टाइम नहीं है, अगर हमने लेट कर दिया तो वो सभी गांव वालों को मार देगा। जल्दी से जाओ और उसका मुकाबला करो। बुल्ली ने कहा, लेकिन उसके पास तो सारी टीम है। बाबा के दोस्त ने कहा, देखो बुल्ली, टाइम ज़ाया मत करो, तुम जल्दी से वहाँ पर जाओ और उसे फाइट करो। उसे हराना नहीं है, बस उसको ध्यान में लगा के रखना है ताकि मैं यहाँ पर कुछ शक्ति हासिल कर लूँ। और इतना कहते ही बाबा का दोस्त वहाँ से उड़कर चला जाता है। इधर खूनी बाबा के ज़ॉम्बी 3 गांव वालों को पकड़कर वहाँ पर ले आए थे। पकड़ लाए इन गाँव वालों को, मुझे तो बहुत याद किया होगा ना। अरे खूनी बाबा आप, अरे बाबा हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे तो सब पता है। उन सभी बाबाओं को तुम लोगों ने ही बुलाया था, अब उसकी सजा तो तुम लोगों को मिलेगी ना। अरे खूनी बाबा, हम तुमसे नहीं डरते हैं, तुमने हमारे गांव के कई लोगों को मार दिया था, इसलिए हमने सभी बाबाओं को बुलाया था। अगर तुमने इस बार भी ऐसा किया तो हम सभी बाबाओं को फिर से बुला लेंगे। अरे तुम लोग बहुत ही भोले हो और नादान भी, उन सभी बाबाओं को तो मैंने कब से मार दिया है। और अब तुम सब की बारी है, मैं तुम सबको भी मार दूंगा। अभी हमारे गुल्ली बुल्ली है ना, वो अभी आएंगे और हम सबको बचाएंगे। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि गुल्ली बुल्ली शॉन तुम्हें बचाएंगे? अरे पागल, वो तो मेरा नाम सुनकर ही वहाँ से भाग गए थे। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पूरा यकीन है गुल्ली बुल्ली वापस आएंगे और ये जो तुम्हारा सर है ना, वो धड़ से काट देंगे। ये छोटा बच्चा बहुत बोलता है, सबसे पहले मैं इसका सर काटूंगा। अरे ज़ॉम्बियो, इसको लाओ मेरे पास, मैं इसका सर काटूंगा। अरे नहीं मालिक, अरे मालिक नहीं, छोड़ दीजिए, ये छोटा बच्चा है, छोड़ दीजिए। और जैसे ही खूनी बाबा बच्चे का सर काटने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक बैरल आकर खूनी बाबा को लगता है। खूनी बाबा देखता है कि वहाँ पर गुल्ली बुल्ली शोन और रोड आ चुके थे। ये मैंने कहा था ना, मेरे गुल्ली बुल्ली आएंगे। अरे बच्चे, आ तो गए हैं तुम्हारे गुल्ली बुल्ली शोन और रोड, लेकिन यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे। और आगे तुम लोग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारे सामने बहुत ही कम हो? अरे खूनी बाबा, हम लोग कम नहीं, बहुत है तेरे लिए, हम सब मिलकर तुम्हें फिर उस कब्र में कैद कर देंगे। हाँ शोन, तुमने सही कहा, हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। अरे रोड, ये तू बात कर रहा है? तुझे तो पता है मेरे बारे में, मेरी ताकत क्या है? तुम सब तो मेरे आगे कीड़े मकोड़े हो। हाँ हम कीड़े हैं, पर देख अब तुम्हारा क्या हाल करते हैं। ज़ॉम्बियो, क्या देख रहे हो? मारो सालों को।
गुल्ली, शॉन, रोड, छोड़ना नहीं इन सब ज़ॉम्बी को। ठीक है बुल्ली, बस तुम देखते जाओ इनका क्या हाल करते हैं। अरे ये क्या खूनी बाबा, तुम्हारे सारे ज़ॉम्बी तो गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रोड से मार खा रहे हैं। अरे जल्दी कुछ करो वरना ये तुम्हारे ज़ॉम्बी दोबारा मारे जाएंगे। अरे हाँ खूनी जैसन, बस तुम देखते जाओ अब मैं क्या करता हूँ। तभी खूनी बाबा वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है जिससे गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रोड दूर जाकर गिरते हैं और सब लोग घायल हो जाते हैं। इवल नन ने कहा, अरे वाह खूनी बाबा, तूने तो कमाल कर दिया। अरे इवल खूनी जैसन, मिस्टर मीट और जेफ द किलर, जाओ मारो इन सबको, ये जिंदा नहीं बचने चाहिए। अरे बच्चे देख, तेरे गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रोड अब मार खाएंगे। मैंने कहा था ना, ये हमारे आगे कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो इन लोगों को प्लीज। जैसे ही सब लोग गुल्ली, बुल्ली, शॉन के पास जाते हैं वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे सब लोग मारे जाते हैं। मेरे सभी दोस्तों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी तुम्हें जिंदा छोड़कर, लेकिन वो गलती अब दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। अरे तुमको क्या लगा, अगर तुम मेरी सेना को मार दोगे तो मुझे हरा पाओगे? और तभी खूनी बाबा अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर लेता है। अरे वो तो 3 बाबा थे जिन लोगों ने मुझे हरा लिया था, पर तुम क्या चीज हो मेरे सामने। हाँ खूनी बाबा, ये तो तुमने ठीक कहा। झुनझुन बाबा, बाबा लंगोटी लाल और कछुआ बाबा, आओ इधर। अरे ये क्या, ये सभी बाबा जिंदा कैसे हो गए? मैंने तो इन सबको मार दिया था, पर ये क्या? हाँ खूनी बाबा, तुमने तो इन सबको मार दिया था, लेकिन मैंने अपने गुरु की पावर से इन सबको जिंदा कर लिया है और अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बाबाओ, करो इन पर अटैक। अरे नहीं नहीं, अरे छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे अरे मत करो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।